मोदी जी को तो मैं मत्था टेकूं, कहीं है वो मोदी जी? वो तो सिर्फ दो बातें जानते हैं, भाई और बहनों मुझे वोट दो, और उसके बाद जयराम जी की। हमारा सेक्टर बुरा हाल है, 2 साल से सारे चिगाड़ा मार रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। अरे कोई वाली बात नहीं है, मेरे घर के जगह खड्डा पाट रखा इतना बड़ा, आज तक पाइप नहीं पड़ा, 6 महीने हो गए उसको पड़े खोलते खोलते। हरियाणा वालों से पूछो, ये अम्बाले की बात करो, क्या हाल है? ये तो नरक से बड़ा हाल है यहाँ तो। गाय भैंस कुत्ते बिल्ले सब गलियों में फिरी जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, 112 नंबर पे कॉल कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। फिर पानी के लिए गए, उनके पास इतने इतने पानी में रह रहे। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहाँ से जाएंगे वो? इनके पास जाते हैं तो उनका राजनीति करने आ गए यहाँ पर। मेरा साला विकलांग है और कुछ नाले कुआरा है, 60 साल का हो गया, आज तक उसकी पेंशन नहीं लगी, जबकि मैं हाथ जोड़ता रहा, उनके पैरी भी पड़ा। जो खट्टर साहब है और नायब सैनी है, उनकी जो भाषा शैली है, इतने बौखलाए हुए हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर खट्टर साहब ये कह रहे थे कि 4 तारीख तक तुम्हारा है, 5 को हम देखेंगे। कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन का मतलब है कि डबल ही झूठ बोला जा रहा है। सेंटर में मोदी जी झूठ बोलते हैं, हरियाणा में खट्टर जी झूठ बोलते हैं। अब सैनी साहब आगे, वो उनके भी गुरु निकले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के अम्बाला में हूँ। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमने सोचा चलिए थोड़ा अम्बाला की तरफ चलते हैं, यहाँ पर शहरी लोगों से बातचीत करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अम्बाला में माहौल कैसा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, एक एक करके बातचीत करेंगे और अम्बाला का माहौल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अश्विनी सोडी। माहौल अब की बार अम्बाला में है, कैसे देख रहे हैं अम्बाला वाले इस चुनाव? ऐसे जी अम्बाला का माहौल तो सारा बदला हुआ इस साल में। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे विधायक जी यहाँ 10 साल से हैं, उन्होंने अम्बाला के लिए कोई काम नहीं किया और ना किसी की सुनी है। जितने भी काम है यहाँ, ड्रेनेज सिस्टम देख लो, किसी भी आप गली में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, तो ड्रेनेज सिस्टम का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे आप सेक्टर 9 में आप खड़े हो। सेक्टर 9 की पोजीशन ये है कि यहाँ आधा घंटा बरसात होती है और हम ये ला लो ऑलमोस्ट 20 घंटे के लिए हम घर में कैदी बन जाते हैं। पानी की दिक्कत है, निकासी की दिक्कत है और पानी सीवरेज की समस्या है, पीने का पानी है। चाह रहा हूँ कि अम्बाला वाले किसकी सरकार बनाने की अब की बार तो जी हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे जी, 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम। चलो कहने को तो सारे वो भी अपना जोर लगा रहे हैं, हम भी जोर लगा रहे हैं, 8 तारीख को पता लग जाएगा हाँ किसकी जय जय होती है। में क्या गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी का काम ही कुछ नहीं किया शहर के लिए जी। सारे आप ये देखो, आप कमेटी में चले जाओ, कोई एनटीसी के लिए लोग भटक रहे हैं, एनटीसी के लिए ना एनटीसी मिल रही है। मतलब कोई भी काम पैसे दे के भी काम नहीं हो रहे, सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। कह रहे बिना खर्ची बिना पर्ची के हो रहा है। सारे लोग कहेंगे जी, वो ये थोड़ी कहेंगे पर्ची लेके काम कर रहे हैं। बताओ आप, अगर वो ये कहेंगे फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। ये साथ बगैर खर्ची पर्ची के कोई काम नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात है, इतना बुरा हमारे विधायक जी ने 10 साल में अम्बाला शहर में किसी को जाके पूछा भी नहीं कि आप किस प्रॉब्लम में हो, नहीं हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँ, कुछ नहीं हुआ। का चुनाव किन किन मुद्दों पे हो रहा है, आपको क्या क्या लग रहा है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं हरियाणा में जो बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा? 3-4 मुद्दे हैं जी। सबसे पहला मुद्दा यही है कि सफाई अभियान बिल्कुल नहीं है, नौकरी पेशा बिल्कुल नहीं है, नौकरी के लिए तो लोग तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। बिजनेस इतना ठप हो गया है कि इन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी, यहाँ पे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, बॉर्डर बंद है। आपने राजपुरे तक जाना हो जिसका आधा घंटे का रास्ता है, आप 8-9 घंटे से पहले वापस नहीं आ सकते राजपुरे। मोदी जी कह रहे हैं हरियाणा में बड़ा विकास करा दिया, क्या करा है बताइए? हम वो बताएंगे क्या? हमें तो नजर नहीं आ रहा कोई विकास। बताओ क्या विकास है? कोई भी विकास नहीं हुआ यहाँ पे, या विनाश ही विनाश हुआ, विकास कोई नहीं हुआ। हरियाणा एक नंबर पे पहुँचा दिया। कहाँ पे बताओ तो सही, हमें तो नजर नहीं आ रहा कि 1 नंबर पे। जेबें भर लिया ना इस करके हरियाणा 1 नंबर में हो। बिल्कुल लोगों ने अपनी जेबें भरी है, किसी और कुछ कारोबार नहीं किया, पीने काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं किया। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा साला विकलांग है और कुछ नाले कुआरा है, 60 साल का हो गया, आज तक उसकी पेंशन नहीं लगी, जबकि मैं हाथ जोड़ता रहा, उनके पैरी नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो लोगों को लड़ाई नहीं लगा, लेकिन ये मोदी सही कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ हरियाणा। मोदी कहते मैंने कर दिया, वो कर दिया, तो यहाँ के देख क्या करेगा। जी कुरुक्षेत्र में आए थे, बोले कांग्रेस पार्टी जो है विकास को रोकती है, ये झूठ बोलती है, युवा विरोधी है, कांग्रेस विरोधी है, बीजेपी सबके हित में। मैं कह रहा हूँ वाकई में आजकल जितने जवान लड़के घूम रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलती, जबकि रेलवे में, किसी भी बैंक में, किसी भी महकमे में ले जाए, इतनी वैकेंसियाँ हैं, अगर ढूंढे ना काम पकड़े के बच्चे को ले जाए तो बंदा ढूंढा नहीं। क्या हरियाणा वाले अमेरिका जाने को मजबूर है, विदेश में जाके नौकरी? जब यहाँ नौकरी नहीं है तो विदेश में जाएगा बच्चा, विदेश भेजेंगे। आपका क्या हाल रहा है? खट्टर साहब यहाँ पे हेलीकॉप्टर में आया, देखा भाई कहाँ पानी भरा, वहाँ पता कहाँ दिखाया, जहाँ सूखा था वहाँ से खट्टर को लेके देखो, मेरा इलाका सूखा, बरसात
ये मेरा लंगोटी यार आज आपको बताई थी। ये कैंट में रहते, इसका बाप पार्सल में लिए 3 भाई थे। अभी इन्होंने गुड़गांव में 5 स्टार होटल बना लिया। कहाँ से मिल गए? हाँ, इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो बीजेपी ने 10 साल में क्या गड़बड़ की? किया बहुत कर दिया, घटोले सारे वही हुए हैं, क्या कहना। अरबों खरबों के घटोले हो गए। जानना चाह रहा हूँ, इधर मोदी जी आते हैं प्रचार करने, वो कहते हैं हरियाणा को हमने बड़ा विकास के रास्ते पे चला दिया, कांग्रेस वाले लूट के खा गए। कांग्रेस ने, बल्कि कांग्रेस के टाइम में तो हम भर्ती हुआ और कांग्रेस के टाइम में और उन्होंने हमें दिया। अब ये क्या जो DA की किस्त होती है गरीब आदमी क्या 2% क्या 3%? कांग्रेस के टाइम में 10% क्या कर रहे हैं। महंगी इतनी महंगाई होगी क्या? 3 DA की किस्त 3% दी है। 3% क्या होता है? अरे महंगाई हो रही, विकास तो हो रहा है। क्या क्या विकास हो रहा है? हमें तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, दिखाओ कितना साल आगे क्या हाँ? का आगे बढ़ा हरियाणा? नहीं नहीं, पीछे ही हो गया उल्टा। बड़ा कहाँ सेक्टर पहुँचा था, इतना बुरा हाल है। अगर वहाँ से बरसात हो जाए पानी भर जाता है, निकल नहीं सकता। ये बार जो है बीजेपी का मामला साफ है। हाँ ये बताओ कितनी सीटें जो है कांग्रेस हाँ? भाई हरियाणा में तो हमारी 100% है। हाँ, नहीं दे रहे? तो बीजेपी को देनी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ नहीं। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ऊपर मोदी जी थे, नीचे साहब, अब सैनी साहब आ गए, डबल विकास हो रहा है ना। जवाब अरे ना ना ना, एक आगे खींच रहा है, पीछे खींच रहा है इंजन। डबल इंजन मतलब क्या होता है? जब एक ट्रेन को एक इंजन खींच सकता है तो डबल इंजन लगाने की जरूरत है, क्यों देर वेस्ट कर रहे हैं? डबल इंजन तो बीजेपी लेके आई, कह रहा डबल इंजन मतलब ज्यादा विकास। कैसे विकास होता है? डबल इंजन से विकास हो जाएगा? नाम हुआ। मेरे नाम का छोटा साहब। आप लोग कैसे देख रहे हो इस चुनाव को? चुनाव को तो बड़ी भारी उत्साह है पब्लिक के अंदर, बहुत अच्छे से देख रहे हैं उत्साह से वो लोग। प्यारी बात, बीजेपी का नाम निशान भी नहीं है, आना तो बहुत दूर की बात है। परसों इतनी क्यों नाराजगी है, मैं ये समझना चाह रहा आपको, आप भी तो हरियाणा के हो गए। हूँ। मैं तो दिल्ली से आया। आप दिल्ली से, तो दिल्ली तक भी खबर पहुंचती है। हमारे हरियाणा में कुछ कोई नहीं है, काम ही कोई नहीं किया। हमारे सेक्टर का हाल देखो, पानी इतने इतना पानी खड़ा होता है यहाँ पे, कोई वाली वारस ही नहीं है यहाँ। MLA को मिले सब को आता ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं। मोदी जी बीजेपी ये कहती है कि कब तक जो है आप इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, आप इधर आओ सर। बीजेपी वाले ये बनाने की कोशिश करते हैं कि कब तक स्थानीय मुद्दों पे रहोगे। देश की सोचो, हरियाणा की सोचो। मेरे पेट में तो रोटी ना हो, मैं भूखा मर रहा हूँ, मैं लंगर लगाऊंगा जाके? मैं लंगर लगाऊंगा क्या जाके? पहले पेट में रोटी चाहिए ना अपने देश की, तब सोचूंगा मेरे पेट अपना भरेगा। मेरे को तो कमाने खाने का साधन नहीं है, मेरे को घर जाने का रास्ता नहीं है, तो मैं देश ही सोचता रहूँगा। देश का सोचना देश वालों का काम है, जो पार्लियामेंट बैठे हमारा काम देश को सोचना है। मिला 10 साल में हरियाणा ठंडा मिला तो कुछ नहीं जी, हमारा सेक्टर बुरा हाल है। 2 साल से सारे चिगाड़ा मार रहे हैं, 2 साल से सारे सेक्टर वाले चिगाड़े मार रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। अरे कोई वाली बात नहीं है, मेरे घर के क्या खड्डा पाट के इतना बड़ा अगर पाइप नहीं पड़ा 6 महीने बढ़िया है। बढ़िया थी, सब मौज ले रहे थे लोग, सब हमारे घर से बढ़िया फर्स्ट क्लास। कुरुक्षेत्र आए थे, वो बोल रहे कांग्रेस में विश्वास मत करना, रोज एक नया झूठ बोलते। तो हर बंदा बड़ा जनता होता है, हर बंदा कहेगा। ठीक कैसे? मोदी को कौन मानने गया यहाँ पे? क्या मोदी से लेना है? खट्टर साहब को मान लो, खट्टर से क्या कर दिया? 9 साल मुख्यमंत्री रहे, आप लोगों ने बनाया। लेकिन कोई और नहीं दिखा नहीं। बदलने से दस्त नहीं रुकते, ये बता दिया आपको, ये क्या करेंगे? 10 साल में नर्क बना दिया वाला शहर में उन्होंने। थोड़ा मेरे पीछे आओ ताकि मेरे को, मैं चाहता हूँ आप लोग इधर से बात करो। आ जाओ सारे लोग, आ जाओ, आप सबसे बात करूंगा मैं एक करके। क्या नाम? क्या है एकदम हरियाणा? हरियाणा वालों से पूछो, ये वाले की बात करो, क्या हाल है? ये तो नरक से बड़ा हाल है यहाँ तो। गाय भैंस कुत्ते बिल्ले सब जी का राज है यहाँ, बीजेपी को जिता रखा। हमने जिताया नहीं, जो ये जो इतने बेईमानियों के साथ हैं, वरना ये जीत नहीं सकते। अब की बार खेल साहब 2 सीट पे तो पहले 2 थी ना, 2 ही सीट। इतना बुरा हाल। हाँ ना, ये पब्लिक इलेक्शन लड़ रही है, ये पब्लिक का इलेक्शन है, पब्लिक का इलेक्शन है। देख ले क्यों नाराज हो आप? ये हालात देख रहे हैं, अब तो आपको देखे नहीं, आप तो हमारे इंटरव्यू लेके चले जाएंगे। बाकी जब बारिश होती है तो 4 फुट पानी होता है, उसकी समस्या है। बारिश बरसातों में आओ, नहीं जिस दिन बरसातें हो उस दिन आप आओ, फिर आपको देखेंगे यहाँ से वहाँ जाना कितना टाइम लगेगा। पहले कहते कब तक पानी के मुद्दे पे रहोगे? देश की सोचो, हरियाणा की सोचो। मोदी है तो विकास, ऐसी बातें करते हैं। विकास है, ये हमारे शहर का विकास हुआ, आप बता दो मोदी साहब को। साल में
मेरे को सांड ने मारा था। इस सेक्टर के अंदर की बात बता रहा हूँ। मेरा नगर सेवक कहाँ था उस टाइम? 112 नंबर पे कॉल कर रहे हैं, कोई नहीं आता। पीजीआई एडमिट रहा था, नया जन्म लेके कहते हम नगर सेवक, बीजेपी की सरकार है। फिर पानी के लिए गए, उनके पास इतने पानी में रहने, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहाँ से जाएंगे वो? इनके पास जाते हैं तो उनका राजनीति करने आ गए। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं ये? वानी 10 साल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अपना जेब भरा है और कुछ नहीं करा इन्होंने। बस मेरे हरियाणा में कुछ होता नहीं था, कांग्रेस की सरकार ने लूटा, बीजेपी जब आई तब हरियाणा का विकास शुरू हुआ। यहाँ आए थे, क्या हुआ? सीट क्यों चली गई यहाँ से? मोदी जी यहाँ आए थे, हम काले कपड़े पहन के चले गए थे, हमें एंट्री नहीं दे रहे थे। उनका आप काले कपड़े पहन के आए क्यों? क्या बात, काले कपड़े वालों को कोई इज्जत नहीं है क्या? हम किस देश में रहते हैं? क्यों इतना नाराज? आज एक चीफ तो क्या कर रहा है वो? कर क्या रहा है वो? मैं वर्डिंग ऐसी बोल रहा हूँ उसके लिए। मेरा डंका बज रहा है दुनिया में बाहर। अच्छा, डंका बज रहा है, आके देख लो डंका बज रहा है। जिस जगह में हम रह रहे हैं वो डंका बज रहा है। हमें यूथ को हमारे सभी ग्राहकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है और झारखंडी जोहार है। हमारे यहाँ शिवम सीमेंट दुकान अपर प्रेम नगर कांके में मौजूद है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल सभी प्रकार की सामानें मिलती है। हार्डवेयर की सामान मिलता है, प्लम्बर की मिलता है, बिजली की सामान मिलता है, छड़ सीमेंट हर एक प्रकार का मिलता है और इत्यादि में ईटा बालू गिट्टी का भी हमारे यहाँ व्यवस्था है, जो कि आप अपने मजबूती से बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे यहाँ पधारें। आपको हर सुख सुविधा बिल्डिंग बनाने के लिए